Hey everyone, let's talk about top Indian influencers and their luxury lifestyle, real or fake। आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलो तो आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, इन्फ्लुएंसर्स फ्लॉन्टिंग देयर लग्जरी लाइफस्टाइल। एक्सपेंसिव कार्स, दुबई ट्रिप्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, लाखों की वॉचेस। लेकिन क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ दिखावा? आज हम एक्सपोज करेंगे टॉप इंडियन इन्फ्लुएंसर्स जिनकी लग्जरी लाइफस्टाइल ज़्यादातर फेक या बोरोड होती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें कुछ शॉकिंग एग्जांपल्स भी आने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, UK07 राइडर अनुराग दोभाल। सबसे पहले बात करते हैं UK07 राइडर अनुराग दोभाल की, जो पहले ही इंडिया के काफ़ी फेमस एंड नामी पर्सन है और उन्हें बिग बॉस में भी देखा गया था कुछ टाइम पहले ही। अनुराग ना अपने सुपर बाइक्स एंड लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी फेमस हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उनकी बाइक्स और कार्स मेजॉरिटी लोन पर होती है, स्पॉन्सरशिप होती है या कोलैबोरेशन से मेंटेन होती है। लग्जरी दिखती है लेकिन एक्चुअल स्ट्रगल और फाइनेंशियल प्रेशर रेयरली दिखता है, और ये चीज़ यंग फैंस को इंस्पायर करने के बजाय कंफ्यूज करती है कि लग्जरी इज इक्वल टू सक्सेस। बट क्या वाकई सक्सेस सिर्फ लग्जरी है? और अब हम बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 की, जो कि हैं एल्विश यादव, जिनको अब कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एल्विश को इंडिया का हर दूसरा बंदा जानता है। वो बिग बॉस OTT के विनर भी रह चुके हैं अगेंस्ट अभिषेक मल्हान, और अभी रिसेंटली ही एल्विश की काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही है, जिसमें सुनने में आया है कि उनके घर काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई है और एक गैंग ने उसकी जिम्मेदारी भी ली है और कहा है कि ये फायरिंग हुई है सट्टे के प्रमोट करने के लिए। दरअसल एल्विश बहुत ही ज़्यादा अपने इंस्टाग्राम पर गेमलिंग एंड सट्टे टाइप गेम्स प्रमोट करते नज़र आते हैं, और उसी के चलते बहुत लोग उनसे इंस्पायर होकर गेम खेले और वो हार गए, और उसी के चलते उनके घर पर फायरिंग की गई है कि तेरी वजह से बहुत से लोगों का घर बर्बाद हुआ है, ये कहकर इस गैंग ने इस सारी फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। तो ये तो थी एल्विश की प्रेजेंट लाइफ की कंट्रोवर्सी, और देखा जाए तो उनके लाइफ में आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज चलती ही रहती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं हमारे अपने टॉपिक की, जो कि है फेक लग्जरी लाइफस्टाइल, जो एल्विश ज़्यादातर प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। एल्विश अपने लग्जरी कार्स, मेंशंस एंड दुबई ट्रिप्स के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन बहुत बार इनका दिखाया गया लाइफस्टाइल ओवर एग्जूरेटेड होता है। ये अपने फॉलोअर्स को एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल ड्रीम बेचते हैं, जिससे कई यंगस्टर्स गलत इन्फ्लुएंस होकर सोचते हैं कि जल्दी पैसा कमाने का यही तरीका होता है, बिना मेहनत करे बस दिखावे से। जैसे कि अदर यंगस्टर्स ने एल्विश की तरह फेमस होने के लिए कार्स एंड लग्जरी दिखावे के लिए उनसे इंस्पायर होकर सट्टाबाजी गेम को चुना, और वो सब बर्बाद हो गए। और कितने सारे आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो एल्विश से ही इंस्पायर होकर सट्टाबाजी प्रमोट करते हैं और दिखाते हैं दुबई की रेंटेड कार्स, और यही दिखाते हैं कि सट्टाबाजी से उनको ये मिल गया, उनको वो मिल गया, लेकिन एक्चुअल में ये सब बर्बाद होते हैं और लोगों का पैसा ऐंठने का तरीका ढूंढते हैं। और अब हम आते हैं अजीब फैमिली के साथ एग्जाम्पल नंबर 3 पर, जो कि है अरमान मलिक फैमिली। अरमान मलिक और उनकी फैमिली भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। मल्टीपल वाइफ्स, बिग बॉस हाउस, लग्जरी कार्स, ये सब कंटेंट में दिखाकर मैसिव व्यूज़ लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कंट्रोवर्शियल कंटेंट से आता है। रियल लग्जरी कम है, ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजीज़ हैं। और इन तीनों ही एग्जाम्पल में अनुराग दोभाल, एल्विश यादव एंड अरमान मलिक एंड वाइफ्स तीनों ही बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं तीनों ही अपनी लाइफस्टाइल को फेक दिखाते हैं, फेक लग्जरी दिखाकर लोगों को गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। और अरमान मलिक एंड फैमिली की कंट्रोवर्सीज तो एंडलेस है, इनकी फैमिलीज़ की प्रेगनेंसी लिस्ट भी एंडलेस ही है। और अब हम बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड टैलेंटेड यूट्यूबर्स की एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ, जो कि है कैरी मिनाटी। कैरी सक्सेसफुल ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने खुद कई बार बताया है कि उनका दिखाने वाला लाइफस्टाइल या जो दिखता है वो इतना ग्लैमरस नहीं होता। लोग इतना समझते हैं वो वैसा नहीं होता। कैमरे के पीछे का स्ट्रगल, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड स्ट्रेस हिडन रहता है। यहाँ पॉइंट ये है कि फ्लैशी चीज़ें रियल लग्जरी नहीं होती, बल्कि मेहनत और सेक्रीफाइसेस से भरी होती है। एंड हमारे वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है जन्नत ज़ुबैर। जन्नत ज़ुबैर भी अक्सर अपनी लाइफस्टाइल एंड लग्जरी को फ्लॉन्ट करते हुए नज़र आती हैं, ब्रांडेड आउटफिट्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल मेजॉरिटी स्पॉन्सरशिप और ब्रांडेड कोलैबोरेशन से फंडेड होती है। ब्रांड्स कोलैबोरेशन यानी ब्रांड्स आपको पैसे देती है इन्फ्लुएंसर्स को, जैसे कि जन्नत ज़ुबैर कोई इन्फ्लुएंसर हो गई और उन्हें ये लाइफस्टाइल दिखाने के लिए पैसा मिला है, और जो ब्रांड से उन्होंने कोलैब किया है
वो ब्रांड के सामान को ये लोग डेली लाइफ में यूज़ करते आएंगे, ताकि आम लोगों को या हम जैसे लोगों को ये लगेगा कि ये लोग इन चीज़ों को, इन लग्जरी चीज़ों को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और इससे आम लोगों पर, यंग लोगों पर ये इंप्रेशन जाता है कि हमें भी अपनी लाइफस्टाइल में ये सब इंक्लूड करना चाहिए। बट इन रियलिटी इन इन्फ्लुएंसर्स को तो ये पैसों के ज़रिए या बदले में मिला होता है, या फिर एक कोलैबोरेशन होता है, लेकिन हम जैसे लोगों पर ये इम्पैक्ट आता है कि हमें भी ये चीज़ खरीदनी चाहिए जस्ट टू शो लग्जरी या फिर फेक लग्जरी। मीन्स आपको जो ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स दुबई ट्रिप करते हुए दिखाई देते हैं और आपको एक्साइट करते हुए दिखाई देते हैं, वो सब एक्चुअल में पेड या फिर स्पॉन्सरशिप होता है। और इस सब से आप और हम जैसे लोग भी इंटरनेशनल ट्रिप्स एंड इंस्टाग्राम फेम के लिए लग्जरी लाइफस्टाइल चाहने लगते हैं, बट इन रियलिटी ये सब फेक होता है। ओके गाइड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स का दिखाया गया लाइफस्टाइल 100% रियल नहीं होता। काफ़ी चीज़ें सिर्फ स्पॉन्सर्ड होती हैं या बोरोड होती हैं या सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। इसलिए खुद को कभी कंपेयर मत करो, रियलिटी में मेहनत करो। और हाँ, अगर आपको और भी ऐसे एक्सपोज टाइप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।